नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजीव दत्ता की मुश्किलें अब पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं। राजीव दत्ता कौन, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आरपीएस अधिकारी और ओम बिरला के ओएसडी, और ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। मामला बहुत बड़ा गंभीर है साहब। मामला बहुत ज्यादा बड़ा वाला गंभीर है, क्योंकि जो आरोप हैं वो कोई छोटे मोटे अरे गहरे आरोप नहीं है। मानव तस्करी के आरोप राजीव दत्ता के ऊपर लगे हैं। मानव तस्करी का मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और सीधा सीधा मिलॉर्ड यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के जज साहब ने आदेश दिए एफआईआर दर्ज करने के। जरा सोचिए आप, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी, आरपीएस अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, उनके खिलाफ मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, उनको कहा है कि आप इस मामले की जांच करेंगे, जो ये एफआईआर है इसकी जांच करेंगे, और इसके साथ साथ जो याचिका करता है उसके खिलाफ जितनी भी एफआईआर थी, एफआईआर में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, सब पर स्टे यानी कि रोक लगा दी। दरअसल मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे, हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो भी हम बताएंगे, और इस मामले में राजीव दत्ता के साथ साथ इसके ऊपर और आरोप लगे हैं वो भी हम बताएंगे, और जो याचिकाकर्ता जो वकील हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ इस पूरी जो मुकदमेबाजी के अंदर, वो भी हम आपको। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, ये जो एफआईआर राजीव दत्ता के खिलाफ है ये, और जो परिवाद जो लंबित हैं उसकी जांच एडीजी क्राइम दिनेश एमएन करेंगे। मानव तस्करी के आरोप, अजमेर की कोर्ट के अंदर जो शिकायत दर्ज हुई थी उस मामले को लेकर ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अब इस मामले में राजीव दत्ता को भी पक्षकार बनाकर उनका जवाब भी मांगा है, और याचिकाकर्ता जो याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले के अंदर, कोटा, बूंदी, पाली में अलग अलग जो दर्ज एफआईआर है उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी, यानी कि स्टे दे दिया। बिना कोर्ट की जानकारी के किसी भी तरह की अग्रिम कार्रवाई नहीं करे पुलिस को आदेश दिए। अदालत ने एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों की ओर से दर्ज मामलों और अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 3 में दायर परिवाद की जो जांच है अपने सुपरविजन में वो करवाएंगे। वहां परिवाद अजमेर के अंदर कोर्ट नंबर 3 के अंदर, तो अपने सुपरविजन में जो जांच करेंगे वो करवाएंगे एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, और 8 सप्ताह के अंदर जांच का परिणाम हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये डायरेक्शन दिए हैं। अब इस मामले के अंदर जो एक बहुत बड़ी जो पेचीदगी है वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं महेंद्र सांडिल, उन्होंने अदालत को बताया था कि राजीव दत्ता और उनके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ अजमेर कोर्ट में बच्चों की तस्करी और यौन शोषण का परिवाद दर्ज किया गया था। बच्चों की तस्करी और यौन शोषण का परिवाद राजीव दत्ता के खिलाफ, और उनके सहयोगी वो भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस वाले। जरा देखिए आप, ये राजस्थान की खाकी, जिसे वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उन पर कोटा, बूंदी और पाली में, यानी जो याचिकाकर्ताओं ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, परिवाद दर्ज कराए थे, तो फिर मामला तो बड़ा वाला है, तो उसके बाद परिवाद ही है, बोले इस शिकायत को वापस लो आप, तो उसका दबाव बनाने के लिए तमाम एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। एडवोकेट शेखर मेवाड़ा जो परिवादी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। जब कुछ वकील व याचिकाकर्ता, अब देखिए मामले के अंदर क्या होता है, जब कोई इस तरह से रसूखात और बड़े लोगों के खिलाफ कोई अगर शिकायत दर्ज कराता है तो दो ऑप्शन होते हैं कि भाई शिकायत को वापस ले ले, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, हम पुलिस वाले अधिकारी हैं, बड़े वाले अधिकारी हैं, और इसके बाद फिर हमारे रसूखात भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, राजनीति में भी हम बहुत सब कुछ रखते हैं, तो फिर
शिकायत को वापस ले लीजिए, और अगर शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है वो भी देखिए कि उसके बाद जब ये जयपुर लौट रहे थे तो फिर राजीव दत्ता के कहने पर उन पर जानलेवा हमला किया गया था। लेकिन उसकी एफआईआर भी पुलिस ने कहां से दर्ज करेगी साहब, कैसे दर्ज कर लेगी पुलिस, बताओ। राजीव दत्ता का मामला कैसे पुलिस दर्ज करेगी, वकील साहब की एफआईआर, मतलब हमला बड़ा वाला हमला हुआ था, कातिलाना हमला तक हो गया था। तो फिर ऐसे में जो उनका मामला है उसमें निष्पक्ष अनुसंधान कराया जाए और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक, तो वो रोक लगा दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी हैं राजीव दत्ता, बहुत बड़ा ये मामला है। और इस मामले में राजीव दत्ता के साथ साथ और भी कौन है जो आरोपी हैं वो हम उनके नाम बता देते हैं। तो देखिए, ओएसडी राजीव दत्ता एवं गंगा सहाय, राजेंद्र कुमार जो मीणा है, एसपी बूंदी रमेश आर्य, एसएचओ सदर बूंदी सुनील खटाना और अन्य लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। और लॉर्ड ने कहा है, हाई कोर्ट ने अपने जो आदेश है उसके अंदर डायरेक्शन दिया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि अब मामला इतना बढ़ गया है और ये मामले के अंदर सवाल ये नहीं है कि राजीव दत्ता के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, पुलिस वालों के खिलाफ तमाम तरह की जो शिकायतें कंप्लेंट ने ये होती रहती हैं। अभी देखिए, एससी ऑर्डर प्रोब अगेंस्ट आरपीएस ऑफिसर ओएसडी राजीव दत्ता, एडीजीपी दिनेश एमएन टू इन्वेस्टिगेट हाई प्रोफाइल ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस। देखिए, तो सवाल ये नहीं है कि पुलिस वालों के खिलाफ तो जो कोर्ट हैं, जज साहब हैं, अदालतें समय समय पर डायरेक्शन देती रहती हैं, कुछ उल्टा सीधा ये पुलिस वाले जब कर देते हैं तो फिर कोर्ट के कंट्रोल में ये मामला आता है। लेकिन यहाँ पर जो राजीव दत्ता ओएसडी, स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी हैं, उनके ऊपर जो आरोप है वो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है साहब। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, और वो भी बच्चों की तस्करी, और उसके साथ साथ यौन शोषण का आरोप। जरा सोचिए आप, हाई प्रोफाइल केस है ये। और जब वकील साहब को केस वापस लेने के लिए जब कहा जाता है और वकील साहब जब केस वापस नहीं लेते तो फिर जवाब बनाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाते हैं तमाम अलग अलग थानों में, और जब उससे भी पार नहीं पड़ती तो फिर मारपीट करवाई जाती है। और जब मारपीट से भी पार नहीं पड़ती, यानी कि कोटा से जब जयपुर जाते हैं तो मारपीट करवा दी जाती है, लेकिन जब उससे भी दिल नहीं बढ़ता तो फिर बूंदी में कातिलाना हमला तक करवा दिया जाता है। सोचिए क्या कुछ होता है हमारे देश के अंदर। लेकिन कुछ भी हो, हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद राजीव दत्ता की मुश्किलें बहुत ज्यादा। हाई कोर्ट का आदेश, एफआईआर का, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक नामी और दबंग ऑफिसर एडीजी क्राइम एमएन दिनेश करेंगे तो फिर मामला गंभीर होने के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मामला गंभीर है तभी मामला फिर इतना गंभीर। नमस्कार।